जय हिंद। यह ट्रांसलेशन शुरू से स्टार्ट हो चुका है। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि इस वीडियो में इस यूट्यूब चैनल पे करेंट ट्रांसलेशन जितना भी है A to Z, मतलब एक से लेकर जहाँ तक है एक्सरसाइज, उसको है ना, इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना देंगे और उसी प्लेलिस्ट में आपको करंट वाला जो जितना भी ट्रांसलेशन है ना, उसमें आपको सीरियल बाय सीरियल एक्सरसाइज के अनुसार ट्रांसलेशन मिल जाएगा। तो देखिए, मैं एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट कर दिया हूँ, है ना। एक्सरसाइज 1 का है करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का मतलब होता है हिंदी में जो वाक्य है इसको इंग्लिश में सेंटेंस करना है ना। तो पहले दिया हुआ मैं खुश हूँ, तो आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूँ कि किसके साथ इज लगता है और किस के साथ इज आर एम लगता है। इज आर एम तीनों का प्रयोग बता दिए हैं, तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप चैप्टर में आइए, तो आपको ज़्यादा बेहतर से बेहतर समझ में आएगा और ज़्यादा समझिएगा। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। अब मैं चैप्टर को स्टार्ट करना चाहता हूँ। पहले क्या है, मैं खुश हूँ, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, ठीक है। आई के साथ लगता है एम लगा दिए, और खुश का इंग्लिश होता है हैप्पी, HAPPY, ठीक है ना, हैप्पी। देखिए, ये पेन नहीं चल रहा, इसलिए इसकी जगह हम दूसरे पेन लेना चाहेंगे, तो चलिए ले लिए हैं। और दूसरा का क्या कहता है, मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं की इंग्लिश होगा आई के साथ लगेगा एम, और स्वस्थ का इंग्लिश होता है हेल्दी, HEALTHY, ठीक है। मैं चालाक हूँ, उसी प्रकार मैं का इंग्लिश होगा आई, है ना। मैं का इंग्लिश आई के साथ लगेगा एम, और चालाक होगा क्लेवर, CLEVER, क्लेवर, ठीक है। लास्ट में पॉइंट दे देना है, यह नियम है इंग्लिश का। तुम बुद्धिमान हो, तो तुम का इंग्लिश होता है यू का अनुसार लगता है आर, और बुद्धिमान का होता है वाइज, WIAC, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग मेहनती हैं, तो आप बोलिए या आप लोग, दोनों में इतना अंतर है कि आप का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति है, आप लोग का मतलब होता है वह भी है और उसके साथ साथ और भी लोग शामिल है, ठीक है। तो आप वह सिंगल और आप लोग वह प्लूरल, तो आप लोग का इंग्लिश होता है यू का अनुसार लगेगा आर, ठीक है, आर लगा दिए। मेहनती का होता है लेबोरियस, LABORIOUS। यदि कहीं दिक्कत हो समझने बुझने में तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे है तुम लोग ईमानदार हो, तो तुम लोग का इंग्लिश होता है यू के अनुसार लगता है आर, ठीक है। ईमानदार का होता है ऑनेस्ट, HONEST। उसी प्रकार आप बहादुर हैं, तो आपका इंग्लिश भी होता है यू के साथ लगता है आर, और बुद्धिमान का होता है WIAC। उसी प्रकार हम लोग अमीर है, तो हम लोग का भी इंग्लिश होता है WE के साथ लगता है आर, और अमीर का इंग्लिश होता है रिच, RICH, ठीक है ना। हम लोग अब की बात क्या है, हम लोग दयालु होते हैं, हम लोग का इंग्लिश भी होता है WE के साथ लगता है IRER, और दयालु को होता है KIND, ठीक है ना। इतना ही करना है। उसके बाद क्या, राम तेज है, तो राम के इंग्लिश होगा RAM, राम पहला अच्छा बड़ी देना है, ठीक है। राम एक व्यक्ति है, इसलिए लगेगा इज, और तेज है तो इंटेलिजेंट लगेगा, INTELLIGENT, ठीक है ना। देखिए, इंटेलिजेंट पहला अक्षर क्या, भोवेल है, इसलिए पहले N लगेगा, ठीक है ना। अब अगला है क्या, आगे वाला है आपका श्याम तेज है, तो श्याम होगा SHYAM। श्याम भी एक व्यक्ति है, इसलिए लगेगा इज, और तेज है तो N इंटेलिजेंट लगेगा, NINTELLIGENT, ठीक है ना। तो पहला अक्षर क्या, भोवेल, और सिंगुलर नंबर है इसलिए N लगेगा। वह मोटा है, तो वह लड़का है, इसलिए ही लगेगा। क्या वह का इंग्लिश होता है ही भी होता है, सी भी होता है, दैट भी होता है। लेकिन दैट का बात बोलेगा तो कोई वस्तु है ना, वस्तु जैसे कलम कॉपी किताब रहे, तब उसमें दैट का प्रयोग करना है। ऐसे ही या तो सी का प्रयोग करेंगे। यदि पुरुष जाति हो तो ही का प्रयोग करेंगे वह के लिए, और स्त्री जाति है तो वह का सी का प्रयोग करेंगे। तो वह का इंग्लिश ही होगा, ही के अनुसार इज लगेगा, और मोटा के FAT होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, अगला ध्यान दीजिएगा। आगे वाला भी क्या है, वह मोटा है। देखिए, यहाँ भी वह मोटा है, यहाँ वह मोटी है, होना चाहिए वह मोटी है, ठीक है ना। तो वह का इंग्लिश होगा सी, अभी स्त्रीलिंग है इसलिए सी के अनुसार भी लगेगा इज। मोटा बोले या मोटी बोले, इसका इंग्लिश फाइट होता है, FAT। चलिए, यहाँ दिया हुआ है ना, वह मोटा है। चलिए, ये दोनों वही चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। वह दुबला है, तो वह का इंग्लिश होगा ही, ठीक है। दुबला के अनुसार ही के अनुसार इज लगेगा, और पतला की इंग्लिश होता है थिन, THIN, थिन मतलब पतला। अब की बार क्या है, अब की है वह दुबली है, तो वह स्त्रीलिंग है,
तो शी के अनुसार लगेगा इज। और दुबला बोले या दुबली बोले इसका इंग्लिश होता है थिन, THIN, ठीक है। ललन मजबूत है, ललन तो LALAN है, ललन होगा पहला अच्छा बड़ा ही होना चाहिए। ललन के एक व्यक्ति होगा इज लगेगा, और मजबूत का स्ट्रॉन्ग होगा STRONG, ठीक है ना। अब क्या वह निर्जीव करा है, देखिए वह के साथ निर्जीव लगा हुआ है, वह के साथ निर्जीव लगल है तो वह का प्रयोग ही सी दैट को हटाकर हमें इट का प्रयोग करना है। कि करना, जैसे इसके साथ निर्जीव का बात बोल दे है ना, तो ही सी और दैट को हटाकर क्या लगा देना, इट। इट के अनुसार इज लगेगा। कराक होता हार्ड, हार्ड बोलो या स्ट्रॉन्ग बोलो तो HARD, या स्ट्रॉन्ग STRONG, ठीक है। दोनों में आप किसी एक का प्रयोग कर दीजिए। बच्चा उदास है तो बच्चा एक बच्चा है तो इसमें लगेगा दा, है ना, द चाइल्ड CHILD, चाइल्ड एक बच्चा है तो इज लगेगा। और उदास का इंग्लिश SAD, सैड होता है, ठीक है ना, SAD सैड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। अगला है बच्चे उदास है तो इसमें भी लगेगा दा। इसमें बच्चे हैं, बच्चे मतलब कि बहुत सारे बच्चे तो चिल्ड्रेन होगा, इसका प्लूरल CHILDREN, चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए कि लगेगा ARE, ठीक है ना। उदास है तो उदास का इंग्लिश क्या होगा SAD, सैड, ठीक है। अब की बार क्या है, वे लोग स्वस्थ हैं तो वे लोग का इंग्लिश होता है भैया दे, THEY, दे, और दे के साथ लगेगा आर, है ना। और स्वस्थ का इंग्लिश होता है हेल्दी, HEALTHY, ठीक है ना। अब वे लोग भूखे हैं तो वे लोग का इंग्लिश में क्या होगा दे, THEY, दे, और दे के साथ क्या लगेगा आर लगेगा। अब भूखा का अंग्रेजी होता है HUNGRY, ठीक है। वह पागल है तो वह पागल है तो ही, है ना, ही, और ही के अनुसार लगेगा इज। और पागल के मीनिंग होता है MAD, मैड, मैड होता है। जब मैड को हटाकर करेजी भी दे सकते हैं आप, CRAZY, आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। ही इज मैड या ही इज करेजी, ठीक है। सीता सुंदर है तो सीता की इंग्लिश होगा SITA है। और सीता एक व्यक्ति है इसलिए इज लगेगा। और सुंदर का इंग्लिश होता है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ठीक है। आप इस प्रकार बना सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम और मदन, है ना, राम और मदन, बहादुर और तेज है। तो यहाँ तक आपको एक साथ ले लेना है, ठीक है। क्या राम तो हम लेंगे राम, और क्या इंग्लिश होता है AND, और मदन है तो मदन MADAN। जैसे यहाँ दो व्यक्ति हो गया तो दो व्यक्ति के अनुसार ARE लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों एक में जोड़ देना है। बहादुर तो बहादुर का इंग्लिश होता है ब्रेव, BRAV, ब्रेव, एवं का होता है एंड, AND, एंड, और तेज का इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, ठीक है ना। इस प्रकार आपको बना देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। राम दयालु तो राम एक व्यक्ति है तो राम, है ना, राम एक व्यक्ति इज लगा दीजिए, और दयालु को KIND लगा दीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लड़का, अच्छा लड़का का आगे कुछ है, यह हुआ तुम मैं आप, न कुछ नहीं तो लगाएंगे द बॉय, है ना। लड़का मतलब एक लड़का इसलिए इज लगेगा। और अच्छा की इंग्लिश क्या होता है गुड, GOOD, तो आप गुड लगा दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लड़के अच्छे हैं तो लड़के में इसमें भी लगा देना द। और लड़के हैं, लड़का की जगह अभी लड़के कर दिया, बहुत सारे लड़के तो बॉय की जगह बॉयज कर देंगे। अब बॉय जैसे लगेगा तो इसमें ARE के प्रयोग कर देंगे, इज की जगह आर लगा देंगे क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति है। और अच्छा की इंग्लिश क्या होता है गुड, तो गुड दे देना। आप ऐसे गलती मत कीजिएगा कि बहुत सारा लड़का है तो गुड्स लगा देंगे। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में S नहीं लगता, ठीक है ना। चलिए मोहन डरपोक है तो मोहन की इंग्लिश होगा MOHAN, मोहन एक व्यक्ति है इसलिए इज लगा देंगे। डरपोक का टिमिड होता है TIMID, टिमिड, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, मेरा भाई चालाक है, मेरा भाई तो मेरा भाई एक साथ हो जाएगा तो माई ब्रदर, मेरा भाई मतलब एक भाई, मेरा भाई मतलब एक भाई इसलिए इज लगेगा, इज लगा दो। और चालाक के क्यों होगा क्लेवर, CLEVER, क्लेवर, ठीक है ना। आगे गीता कमज़ोर है तो गीता की इंग्लिश क्या होगा गीता, GITA, गीता एक लड़की इज लगेगा। और कमज़ोर की इंग्लिश होगा WEAK, ठीक है। चलिए दिख रहा ना। चलिए अगला है वह दुष्ट है तो वह दुष्ट है तो मन है तो ही लगा दो, मन है तो सी, है ना। लेकिन वह दुष्ट है मतलब इसका तब वह के इंग्लिश ही हो जाएगा, ही के अनुसार इज लगेगा। और दुष्ट का इंग्लिश होता है विक्ड, WICKED, ठीक है। उसी प्रकार वे क्रूर है तो वे का अर्थ आप दो ढंग से निकाल सकते हैं। मन है तो ही का अर्थ निकाल सकते हैं, मन है तो दे का प्रयोग कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। तो हम निकाल देते दे, ठीक है। तो दे के अनुसार लगेगा आर, है ना।
और क्रूएल का इंग्लिश होता है क्रूएल, CRUEL, क्रूएल। ठीक है, इतना कर दिए। अब अगला क्या है, तुम और मैं भूखा हूँ। तुम और मैं भूखा हूँ मतलब देखिए इसमें दो आ गया सब्जेक्ट, तुम भी है और मैं भी, राम भी है और मैं भी, तुम गीता। इस प्रकार तो आपको 231 के अनुसार चलना होगा। कि किसके अनुसार चलना होगा, 231 के अनुसार। दो का मतलब होता है यू, ठीक है ना। अब फर्स्ट में जो आता है, फर्स्ट में आता है आई और वी आता है, ठीक है। बाकी यू और आई वी की छोड़ा जो बचता है ये वाला थर्ड पार्टी है ना, वो थर्ड पार्टी कहलाएगा। तो पहले बताइए क्या है, तुम है ना और मैं भूखा हूँ। तो तुम का मतलब कि सेकंड पर्सन तो पहले आ जाता है, तो यू लगा दीजिए आप, यू है ना। और के इंग्लिश की होगा AND, और मैं की इंग्लिश आई होगा। अब मैं भी है और तुम भी है तो दो लोग ने है, तो इसमें आर का प्रयोग करेंगे। ये नहीं करना कि आई है तो आई के अनुसार एम लगेगा, नहीं भाई। देखो यू एंड आई, इसमें तुम भी है और मैं भी है, एक से अधिक लोग है इसलिए आर लगेगा, ठीक है ना, एम नहीं लगाना। उसके बाद भूखा, भूखा का इंग्लिश क्या होता है, हंग्री, तो HUNGRY का प्रयोग करना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, राम और मैं। तो राम तुम्हारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो राम के क्या दे देंगे, RM दे देंगे, राम। मैं एंड देखिए राम राम और के एंड हो गया, मैं के आई हो गया। और देखिए राम भी है और मैं भी हूँ, तो इसका मतलब एक से अधिक व्यक्ति है इसलिए आर लगाना है, एम नहीं लगाना, ठीक है। अब पर्सन का इंग्लिश होता है PHAPPY, ठीक है। उसी प्रकार तुम और गीता अमीर हो, तो तुम पहले देखिए तुम की है सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन में गीता, तो जैसे है वैसे मिला दीजिए आप ना। तुम का इंग्लिश यू होगा और के इंग्लिश AND एंड होगा, और गीता की इंग्लिश GITA गीता होगा। तो दो लोग हैं तो इसमें आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तुम भी है और गीता भी है इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। और अमीर की इंग्लिश होता है रिच, RICH, तो रिच लगा देंगे। इस प्रकार आपको बनाना, ठीक है ना। अब का क्या क्वेश्चन है, राम और श्याम दोनों तो थर्ड पर्सन है, तो जैसे है आपको वैसे बना देना था। RM राम, एंड के और के इंग्लिश AND एंड, और श्याम में तो SHYAM श्याम। देखिए दो व्यक्ति है मतलब एक से अधिक व्यक्ति है इसलिए ARE का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग कर दिए। और तेज का इंटेलिजेंट होता है INTELLIGENT, इंटेलिजेंट का प्रयोग कर देंगे। अब आपका सवाल उठता है कि इसमें आप AN क्यों नहीं लगाएं, भैया AN लगता है ना सिंगुलर नंबर के साथ, यहाँ दो व्यक्ति आ गया, राम भी है और श्याम भी, इसलिए N नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब का आपका लास्ट क्वेश्चन है, वे लोग मजबूत और मेहनती हैं, तो वे लोग का इंग्लिश होगा दे, THY दे, है ना, दे। और दे के साथ लगेगा ARER, अभी दोनों एक साथ हो जाएगा। तो मजबूत का स्ट्रॉन्ग होता है STRONG स्ट्रॉन्ग, और के इंग्लिश AND एंड, मेहनती का लेबोरियस LABORIOUS लेबोरियस, ठीक है। आप इस प्रकार इसको बना सकते हैं। तो चलिए आपका लंबा भी हो गया वीडियो ज़्यादा, और आप इसको एक बार जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिए। और जो इसमें ट्रांसलेशन में मीनिंग दिया हुआ है, मीनिंग को आप अभी से प्रयास कीजिए याद करने के, यदि बेहतर से बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं और कुछ इंग्लिश में आप ज़्यादा कुछ से कुछ सीखना चाहते हैं बोलने को, है ना, हर चीज़ में, तो आपको स्पेलिंग याद करना पड़ेगा। यदि कहीं दिक्कत होता है आपको तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपका रिप्लाई दे सकूं और बेहतर से बेहतर दोबारा कोशिश करूंगा, ताकि आपको कहीं काटकुट कहीं दिक्कत ना हो। चलिए इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।